आप लोग यहाँ कब से भटक रहे हो। भटकने को कहते हैं वॉन्डर, WANDER, या हैंग अराउंड, हैंग अबाउट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हो रहा है, रही है, रहे हैं, आपके दिमाग में तुरंत आता है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहां पर पूछा जा रहा है आप लोग यहां कब से भटक रहे हो, तो या तो आप कहोगे 2 घंटे से या 2 बजे से, तो चाहे डेफिनेट टाइम बताओ चाहे ड्यूरेशन बताओ, कुल मिलाकर समय से की बात हो रही है। और ऐसे में ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, कब से को क्या कहते हैं, या तो कहते हैं सिंस व्हेन, और या आप कह सकते हैं हाउ लॉन्ग, इन दो में से कुछ है। उसके बाद हैज या हैव का यूज करते हैं, आप हैव का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट है आप लोग, यू पीपल, यू के साथ आप जानते हैं हमेशा हैव बीन का यूज होता है। तो हैव के बाद सब्जेक्ट आ गया यू पीपल, उसके बाद बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल तो आपको याद होना चाहिए, तभी तो आप बना पाओगे ना सेंटेंस को। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, वॉन्डरिंग, जैसा मैंने आपको बताया भटकने के लिए वॉन्डरिंग। उसके बाद हियर, सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग हैव यू पीपल बीन वॉन्डरिंग हियर। अच्छा, वॉन्डरिंग की जगह पे जैसे मैंने आपको बताया हैंग अराउंड या हैंग अबाउट भी आप कह सकते हैं, तो हैंगिंग अराउंड हियर, सिंस व्हेन हैव यू पीपल बीन हैंगिंग अराउंड हियर, या फिर हैंगिंग अबाउट हियर। ठीक है, इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो इसके अलावा तो कोई और तरीका इस सेंटेंस को बनाने का नहीं है। तो अगर आपने इस तरह से नहीं बनाया तो इसका मतलब आपसे गलती हुई है। नेक्स्ट, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा जरूर। बताइए कैसे बनाएंगे आप इस सेंटेंस को। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, आपको मिलेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, भविष्य की बात हो रही है, आपको मिलेगा। यू विल गेट, सीखने को, टू लर्न, कुछ ना कुछ, कुछ को हम कहते हैं समथिंग, और कुछ ना कुछ के लिए हम क्या कहते हैं, समथिंग और द अदर, समथिंग और द अदर। यू विल गेट टू लर्न समथिंग और द अदर। अच्छा, यहां पर जब मैं कहता हूं जरूर, तो जरूर के लिए डेफिनेटली कह सकते हैं, यू विल डेफिनेटली गेट टू लर्न समथिंग और द अदर। और या फिर जैसा मैंने आपको बताया, देखिए मॉडल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विल हो चाहे वुड हो, अगर सर्टेनिटी और श्योरिटी की बात है तो ऐसे केस में आप मस्ट का यूज कर सकते हैं, यू मस्ट गेट टू लर्न समथिंग और द अदर। और अगर यहां पर होता आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा शायद, मतलब पॉसिबिलिटी की बात होती, ऐसे केस में यहां मस्ट की जगह क्या आ जाता, यू माइट गेट टू लर्न समथिंग और द अदर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, मस्ट गो देयर, कुछ ना कुछ शायद तुम्हें सीखने को मिल जाए, यू माइट गेट टू लर्न समथिंग और द अदर। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, वो आपको अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था। क्या आप इस सेंटेंस को बना के इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सेंटेंस को शायद ना बना पाए। देखिए, जैसे आप इस सेंटेंस को देखते हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, सीधी सी बात है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरोगेटिव। रूल क्या कहता है, सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, वाई, क्यों, वाई के बाद वॉज या वर्क का यूज सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट है वो, किसी लड़के की बात हो रही है, तभी तो मैं कह रहा हूं वो आपको अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था, वरना मैं कहता वो आपको अंदर क्यों नहीं आने दे रही थी। अगर किसी लड़की की बात होती, लड़के की बात हो रही, तो ही सब्जेक्ट, और उसके हिसाब से हम यूज करेंगे वॉज। तो WH फैमिली मेंबर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट। उसके बाद आएगी जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो सकता है कि मेन वर्ब है आना, आने को कहते हैं कम, और उसके साथ हम लगा देंगे ING। लेकिन यहाँ पे आना मेन वर्ब नहीं है, बात हो रही है आने देने की। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अंदर क्यों नहीं आ रहा था, मैं कह रहा हूं वो आपको अंदर क्यों नहीं आने दे रहा था। तो जब किसी काम को करने देने की बात होती है, ऐसे में मेन वर्ब होती है लेट, लेट के साथ ING, व्हाई वाज ही नॉट लेटिंग, और फिर किसे नहीं अलाउ कर रहा था, वो किसे नहीं आने दे रहा था, आपको। और आने की बात हो रही है, क्या नहीं करने दे रहा था, आने का काम। तो लेट के फॉर्मेशन में हमेशा मेन वर्ब लेट, उसके बाद जिसे वो अलाउ नहीं कर रहा था वो, और उसके बाद किस काम को करने के लिए अलाउ नहीं कर रहा था उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा
अंदर के लिए तो आप इन भी कह देंगे, तो इस तरह से सेंटेंस फिनिश हो सकता है। वाई वॉज ही नॉट लेटिंग यू कम इन। ठीक है, सिंपल। अच्छा, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप जानते हैं नॉट को आप बजाय यहां पर कहने के वाई वॉजंट ही, और ये तरीका भी है जब आप बोलते हैं ना तो इस तरह से वाई वॉजंट ही लेटिंग यू कम इन, इस तरह से। और यहां पर हम अगर अलाउ के साथ बनाना चाहें लेट की बजाय, तो यहां पर हम कह सकते हैं वाई वॉजंट ही अलाउइंग यू, अलाउ टू लगता है अलाउ के साथ, टू कम इन, वाई वॉजंट ही अलाउइंग यू टू कम इन। इस तरह से भी आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब ये सेंटेंस देखिए, आपको क्या लगता है मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी? आपको क्या लगता है? ये तो बड़े आराम से कोई भी बना सकता है। व्हाट डू यू थिंक? मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी। देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक पल के लिए भूल जाइए कि क्वेश्चन है, सीधा सा सेंटेंस बनाते हैं, मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी। फ्यूचर की बात हो रही है या प्रेजेंट की बात हो रही है? हम कह रहे हैं मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी, ऑलरेडी पड़ गई होगी। ऐसा नहीं कह रहे ना कि कल पड़ेगी या कल सुबह पड़ गई होगी या अगले हफ्ते पड़ गई होगी, हम ऐसा नहीं बोल रहे। हम कह रहे हैं मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी, यानी इस प्रेजेंट टाइम तक पड़ चुकी होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में आप जान रहे हैं कि विल की जगह तो आपको वुड का यूज करना पड़ेगा। और आप जानते हैं बर्फ पड़ना, बारिश होना, ओले पड़ना, ऐसे केस में सब्जेक्ट होता है इट। तो एक पल के लिए मैं भूल जाता हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, मुझे सिर्फ सेंटेंस बनाना, मसूरी में बर्फ पड़ गई होगी, इट वुड हैव, क्योंकि पड़ चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव का यूज करते हैं, चूंकि बात यहां पर फ्यूचर की नहीं हो रही है तो वुड हैव का यूज करेंगे, इट वुड हैव। और बर्फ पड़ने को कहते हैं स्नो, और थर्ड फॉर्म होती है स्नोड, इट वुड हैव स्नोड इन मसूरी। अब जब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के केस में तो वुड का यूज इट से पहले होगा। समझाने के लिए मैंने आपको बताया था इस तरह से पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाकर, ताकि आप इजीली समझ पाए। तो इस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा, व्हाट डू यू थिंक, वुड इट हैव स्नोड इन मसूरी? ये होगा इस सेंटेंस को बनाने का तरीका। अब मैं देता हूं होमवर्क के लिए आपको 3 सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, ये पता करना जरूरी था कि उसे रुलाया किसने। दूसरा सेंटेंस, आप जब वहां पहुंचोगे वो पक्का सो रहा होगा। और तीसरा सेंटेंस, मैंने आपको बताया था पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। इन तीनों सेंटेंसेस को पहले ये ट्राई करिए, ये पकड़िए कि ये किस टेंस में, और फिर उसके बाद इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए, मैं चेक करूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।